हेलो एवरीवन। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट के साथ इस क्लिप को हम स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट बहुत पुरानी है और बिफोर क्राइस्ट से ये शुरू होती है और ये चलते चलते फिर इसमें डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ने जन्म लिया और वो फिर चलते चलते आज की मॉडर्न थॉट बनी। दरमियान में इसकी बेशुमार ब्रांचेस बनी, बहुत से एरियाज इकोनॉमिक्स में शामिल हुए जो कि पहले शामिल नहीं थे। तो इसको हम शुरू करते हैं। 850 आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट से लेके 1000 तक एरिया में देयर वाज फ्यूडलिज्म इन इंग्लैंड और लैंड वाज हेल्ड इन एक्सचेंज फॉर सर्विसेज। peasants or a working class were protected by military class in reward for obedience। लोग काम करते थे ज़मीनों पे peasants के तौर पे और लैंड जो थी वो सम टाइम एज ए रिवॉर्ड, एज ए कॉस्ट समटाइम्स होल्ड की जाती थी। लैंड वाज a big source, big asset, big medium of exchange in fact। देन 1723 से 1790 तक का ज़माना आया जिसमें एडम स्मिथ आए, द नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ही रोट वेल्थ ऑफ नेशंस इन 1776, जो कि शोर आफाक किताब है और एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एडम स्मिथ ने आइडिया दिया इनविजिबल हैंड का, विच मीन्स के पूरी दुनिया का जो मुआशी निज़ाम है, every economic activity is guided by a self motive। हर बंदा सेल्फ सेंटर्ड है और अपने मोटिव के तहत वो बिजनेस करता है। जो बढ़ई है अपने इंटरेस्ट के लिए फर्नीचर बनाता है और कसाब अपने इंटरेस्ट के लिए जानवर ज़बह करके गोश्त बाज़ार में लेके आता है और एवरी बिजनेस एंटरप्राइज अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करती है और उसके काम की वजह से, उस बिजनेस एंटरप्राइज के सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड काम की वजह से लोगों को चीज़ें मैसर आती हैं, कपड़े पहनने को मिलते हैं, खाने के लिए चीज़ें मिलती हैं। वो लोग सब्जियां उगाते हैं, बिजनेस एंटरप्राइजेस, और लोग उन सब्जियों को इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से एडम स्मिथ का कहना ये था कि एक इनविजिबल हैंड है, एक नादीदा हाथ है, जो ना दिखने वाला हाथ है, जो कि इस निज़ाम को चला रहा है और लोगों को जो चीज़ें दस्तयाब होती हैं वो बेसिकली एंटरप्राइज इस मकसद के लिए नहीं बनाते कि लोगों की वेलफेयर हो जाए, कि लोगों का फ़ायदा हो जाए, कि लोगों को मोटिव ये नहीं होता कि लोगों को वेजिटेबल मिल जाए, लोगों को मीट मिल जाए, लोगों को फर्नीचर मिल जाए, बल्कि मोटिव ये होता है कि उनका अपना बिजनेस चले। वो बुच्चर अपने इंटरेस्ट के लिए जानवर ज़िबा करता है और बाज़ार में लेके आता है, ना कि ये सोच के कि लोग अपने घरों में गोश्त ले जाएँगे और पकाएँगे। ऑब्जेक्टिव वो नहीं है, ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग उससे गोश्त खरीदें। तो दिस वाज़ नोन एज़ इनविजिबल हैंड। 1766 से 1843 तक का ज़माना आया टॉमस रॉबर्ट माल्थस का, जिसने माल्थस इज़ वेरी पॉपुलर इन टर्म्स ऑफ राइटिंग अबाउट द पॉपुलेशन। ही वाज द फर्स्ट पर्सन इन 1810, उन्होंने एक पेपर लिखा था पॉपुलेशन के ऊपर, इट वाज वेरी वेरी पॉपुलर। और उसको फिर उन्होंने उसके ज़्यादा और डेवलप किया और उस पे बहुत सी उन्होंने बातें नई नई बताई और स्टडी किया। और ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू से कि जो है वो जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक टर्म्स में बढ़ती है और जो मीन्स ऑफ लाइफ है, मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस हैं, ज़िंदगी गुजारने के जो वसाइल हैं, वो अरिथमेटिक तरीके से बढ़ते हैं। दैट मीन्स जो मीन्स हैं वो 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होते हैं, जबकि पॉपुलेशन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होती है। देयरफॉर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज फास्टर दैन द ग्रोथ ऑफ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस यानी कि ज़िंदगी गुजारने के जो वसाइल हैं उनकी रफ्तार कम तेज़ी से बढ़ती है और जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। इसी वजह से एक तो महंगाई बढ़ती है, दूसरा पॉपुलेशन के मुकाबले में वसाइल कम पड़ जाते हैं। तो माल्थस का कहना यह भी था कि अ टाइम कम्स जब नेचर खुद ब खुद एक निज़ाम चलाती है और पॉपुलेशन को कम करती है। वो फिर जो कैटास्ट्रॉफीज़ आती हैं नेचुरल, जो ज़लज़ले आते हैं, जो तूफ़ान आते हैं, जो सैलाब आते हैं, जो जंगें छिड़ती हैं, उनकी वजह से फिर पॉपुलेशन में कमी आती है और इस तरह से पॉपुलेशन को अल्लाह ताला या परवरदिगार या नेचर ऑटोमेटिकली कुछ-कुछ सालों बाद, चंद दहाइयों के बाद, हाफ सेंचुरी के बाद, सेंचुरी के बाद बैलेंस आउट कर देता है। 1748 से 1832 का ज़माना आया जेरेमी बेंथम का। ही वाज़ अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट
यूटिलिटेरियनिज्म उन्होंने जो बेंथम इज़ नोन फॉर जो थी अप्रोच उन्होंने दी थी यूटिलिटी की, कि जी हमें हमें हर चीज़ में, उनका कहना ये था कि हर चीज़ में आप ये देखें कि इसमें लोगों को क्या मिल रहा है। कोई भी एक्टिविटी करें, कोई भी चीज़ बनाएँ, कोई भी चीज़ इन्वेंट करें, तो ये देखें इसमें लोगों के लिए यूटिलिटी क्या है। अगर लोगों के लिए यूटिलिटी है, फ़ायदा है, उनके काम की चीज़ है तो आप उसको बनाएँ, अगर उनके काम की चीज़ नहीं है तो उसको आप ना बनाएँ। चूँकि ये बातें पुरानी हैं, 1832 में डेथ हुई है जेरेमी बेंथम की, तो उस ज़माने में ये बातें दे वर वेरी, वेरी रेयर, बिब्लिकल बातें कहलाती थी एक तरह की, गॉस्पेल वर्ड कहलाती थी ये बातें, क्योंकि इनको करने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे और थे भी तो बहुत कम, और जो फिर माल्थस बेंथम जैसे लोग जिन्होंने इसको पूरी शद्दोमद से प्रॉपरली फ्रेम करके आर्गुमेंटेटिवली और एविडेंस के साथ साबित किया, वो फिर इस तरह के लोग थे जैसे कि जेरेमी बेंथम है। 1772 से 1823 का ज़माना डेविड रिकार्डो के नाम है। ही वाज़ इंस्पायर्ड बाय एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस, और रिकार्डो का कहना ये था कि जो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज़ मेनली मार्क्ड बाय कॉस्ट ऑफ लेबर। जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, लोग ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं इनपुट को आउटपुट में। जो वुड होती है उसको लेबर जो है फर्नीचर में ट्रांसफ़ॉर्म करती है, अपने आप वो ट्रांसफ़ॉर्म नहीं होती। तो इट इज़ लेबर व्हिच इज़ द मेन कॉस्ट। ही गेव थ्योरी ऑफ वैल्यू व्हिच वाज़ बेस्ड अपॉन लेबर। तो उसके बाद 1806 से 1873 का ज़माना आता है जॉन स्टुअर्ट मिल का। ही ड्रू फ्रॉम द आइडियाज़ ऑफ स्मिथ एंड रिकार्डो एंड रोट प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसने फ्री मार्केट की बात की, इससे पहले भी बात होती रही, एडम स्मिथ भी इसी चीज़ के हक में थे कि मार्केट शुड बी सेट फ्री एंड गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन। डेमोक्रेटिक इकोनॉमी की बात उन्होंने की एज अपोज टू कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म के खैर कार्ल मार्क्स भी अगेंस्ट थे, बट ही वाज आल्सो अगेंस्ट दिस, जॉन स्टुअर्ट मिल वाज अगेंस्ट द कैपिटलिज्म। तो स्मिथ वैसे भी, जॉन स्टुअर्ट मिल वाज वैसे वैसे भी बहुत कैपेबल बंदे थे, एज ए राइटर, एज एन ऑथर, एज ए फिलोसोफर ही वाज अ बिग मैन। 1818 से 1883 का ज़माना आया जो कि कार्ल मार्क्स के ज़माना उसको हम कह सकते हैं, तो उसमें सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म की बात चली, व्हिच वाज एन सॉर्ट ऑफ ओवरशैडोइंग कॉन्सेप्ट ओवर कैपिटलिज्म। तो मार्क्स ने कम्युनिज्म की बात की और कहा कि इट वुड ट्रैवल थ्रू कैपिटलिज्म एंड देन इट विल बिकम सोशलिज्म। मार्क्स का कहना ये था कि देयर शुड नॉट बी एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, everything should be held by the government, and government should allocate all resources among the people. मार्क्स की डेस कैपिटा इंतहाई पॉपुलर बुक है, विच इज़ नोन एज बाइबल ऑफ कम्युनिज्म, एंड आफ्टर मार्क्स सेवरल कंट्रीज ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द होल ग्लोब accepted his principles of socialism and communism, और नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंड ही, उन्होंने कहा कि सारा जो कॉन्फ्लिक्ट है लोगों के दरमियान, कौमों के दरमियान, दैट इज क्लास कॉन्फ्लिक्ट। एक क्लास पीछे है, एक क्लास आगे है, और एक क्लास दूसरी क्लास के ऊपर चाहती है अपने अपना अपना तसल्लुत कायम करना। तो दैट वाज कार्ल मार्क्स, ही वाज अ बिग ब्रेन, और उनकी और भी किताबें हैं, थ्योरी ऑफ वैल्यू है, और लेबर एलियनेशन इनकी किताब है, और इस तरह के इनके गोथा प्रोग्राम पे इनका क्रिटिसिज्म है कार्ल मार्क्स का, और हेजल की या हैगल की जो फिलॉसफी थी उसके ऊपर इनका क्रिटिसिज्म है मार्क्स का। एंड मार्क्स हैज़ डन अ ग्रेट वर्क, और ये पढ़ने के लायक फिलोसोफर हैं कार्ल मार्क्स। इनके बाद 1842 से लेके 1924 का ज़माना जो है वो अल्फ्रेड मार्शल के नाम आता है। ही फोकस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली एंड रोट प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, क्लेम्ड इकोनॉमिक्स रिक्वायर्ड मोर मैथमेटिक्स एंड लेस फिलोसफी एंड रिटोरिक। तो उन्होंने कहा कि अल्फ्रेड मार्शल ने ज़्यादा माइक्रो इकोनॉमिक्स पे काम किया, फर्म लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का नाम देने वाले जो पहले शख्स थे वो अल्फ्रेड मार्शल थे। ही सेड कि आप जो हैं हर चीज़ को मार्जिनल लेवल पे जाके देखते हैं, और मार्जिनल लेवल पे देखते हैं कंज्यूमर लेवल पे भी और प्रोड्यूसर लेवल पे भी, कि व्हाट यू आर गेटिंग ऑन द मार्जिन। इनका ज़्यादा का मैथमेटिकल था, और ही रोट लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू मैथमेटिक्स। और उन्होंने कहा कि इससे पहले जितनी भी डिबेट हुई है पिछले 2000 साल में शायद, वो सारी की सारी जो थी वो दैट वाज बेस्ड अपॉन फिलॉसफी एंड रिटोरिक। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसको मैथमेटिक्स पे कंक्रीट टर्म्स में बात की जाए, मैथमेटिकली चीज़ों को डिराइव किया जाए और साबित किया जाए। यहाँ पे ये डिबेट हमारी ख़त्म होती है। वी विल कम अप विद नेक्स्ट क्लिप सून इंशाल्लाह।